मोतिहारी हिंसा पर दोनों पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि वहां से पत्थरबाजी शोभा यात्रा पर हुई, हनुमान मूर्ति तोड़ी गई, मंदिर पर पथराव किया गया और फिर उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की और फिर वहां से पलटवार शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि शोभा यात्रा के दौरान उकसाया गया, भड़काऊ नारेबाजी की गई, दंगे की साजिश रची गई। नीतीश चंद्र की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मोतिहारी में मोगलपुरा इलाके से शोभा यात्रा इस तरफ से जब गुजर रही थी तो यहाँ जो आसपास घर थे उन पर पथराव हुआ। आप देखिए यहाँ जो शीशे टूटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पथराव किया गया और यहाँ ईंट पत्थर भी नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो दूसरा घर है यहाँ पर, ये किन्हीं डॉक्टर साहब का घर है, यहाँ भी घर का जो शीशा है वो देखिए वहाँ टूटा हुआ है और यहाँ उस समय जो लोग थे उनकी तरफ से भी जवाबी हमला किया गया और फिर यहाँ जो गेट है, गेट के हिस्से को यहाँ पर नुकसान भी पहुँचा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं। ये बताइए ये डॉक्टर साहब किनका घर है? डॉक्टर रहमान का ये घर हुआ, हमारे अंकल हुए हैं। उधर से जो क्या हुआ, जब उधर से शोभा यात्रा आ रही थी तो हम लोग घर पे थे, उधर से जब पथराव होने लगा तब पूरे हम लोग घर में पथराव किया गया, बयाप्ते गेट पे तलवार मारा गया है। इधर से कोई हमला नहीं हुआ, बयाप्ते प्रशासन आया, प्रशासन बहुत कम था, 2-3 प्रशासन थे। प्रशासन के आने के बाद कुछ माहौल ठंडाया है, उससे पहले अतिरिक्त पथराव हुआ है और सामने जो ईंटा रखा हुआ है वो लोग चलाया गया, आगे सब घर में तोड़फोड़ की गई है। आपके घर के भी शीशे टूटे? जी मेरे घर के भी टूटे, ये भी तो मेरा ही घर है। बाहर नहीं था, इसके लिए सब यहाँ ईंटा रखा हुआ था, पत्थरबाजी शुरू, अचानक शुरू, और प्लस से पुलिस प्रशासन सब लोग था ही यहाँ पे। कम था लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। कई लोगों ने ये बताया कि शोभा यात्रा पर कहीं से एक पत्थर गिरा, उसके बाद ये रिएक्शन में सब तमाम चीजें होने। पत्थरबाजी इधर ही से हुआ है, उधर से कुछ नहीं हुआ है। बस अगर उधर से होता तो सर नुकसान वही लोग का होता। नहीं, सिर्फ एक पत्थर चला कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब इल्जाम लगाने के लिए तो कुछ भी कहेगा। आप कैसे कह सकते हैं दूसरी जगहों के बारे में, चूंकि 3 जगहों पे पथराव हुआ? जी कहाँ हुआ है बताइए ना, कहाँ? एक स्कूल के पास हुआ, स्कूल की छत से हुआ, उसके बाद मोगलपुरा हुआ, चौधरी चौक के पास। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग तो घर अंदर में है। यहाँ का बात कहिए तो यहाँ अपने इलाके की बात कह सकते हैं। यहाँ पे कहिए तो यहाँ से हम लोग की तरफ से कुछ नहीं हुआ है, पहले वही लोग की तरफ से हुआ है। बिहार के 2 जिलों में साजिश की आग कुल 4 जगहों पर लगाई गई। पूर्वी चंपारण के महसी, कल्याणपुर और दरपा थाना क्षेत्र में नागपंचमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। घर घर से हनुमान की ध्वजा इकट्ठा की जाती है और उसके बाद फिर ये यात्रा निकाली जाती है। महसी जो कि पूर्वी चंपारण का हिस्सा है, कल्याणपुर ये भी पूर्वी चंपारण का हिस्सा है, दरपा थाना और बगहा इसमें से पश्चिमी चंपारण। एक ही तरीके की घटना अलग अलग हिस्सों में होना ये एक इशारा देता है कि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां पर पुलिस की भी मौजूदगी थी, तो फिर वो इस दंगे को और इस हंगामे को शांत कराने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ी? जो लोग पथराव कर रहे थे उन्हें हिरासत में उसी वक्त क्यों नहीं लिया गया? पुलिस के हाथ इतने खाली और नीतीश सरकार का प्रशासन इतना लचर क्यों था? ये सवाल खड़े उठते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं। नीतीश कुमार की सरकार तुष्टीकरण के चक्कर में है। नाग पंचमी के दिन जुलूस नहीं निकलेगा तो क्या मौन जुलूस निकलेगा क्या? ये भारत है, भारत की संस्कृति से यह भारत चलता है और लोकतंत्र में भारत के जो धार्मिक लोग हैं इनका सम्मान करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह फेल्योर है, ना सुशासन दे सकती है, ना संरक्षण दे सकती है, सिर्फ तुष्टीकरण कर सकती है। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस ढंग से राजनीति में रहने वाले लोग उन्मादी बयान देते हैं और जब उन्माद की भेंट चढ़ जाता है कोई नौजवान तो उसके जमानतदार भी ये नहीं बनते, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। अब चाहे मुसलमान ने हिंदू समुदाय पर या हिंदू समुदाय ने मुसलमान समुदाय के ऊपर पथराव किया, लेकिन धार्मिक उन्माद में अंधे हुए लोगों को आज रामचरितमानस में लिखी हुई चौपाई का यह हिस्सा जरूर सुनना चाहिए। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी धर्म ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहकर धर्म का पालन करना चाहिए। जीवन में प्रेम, दया और करुणा का संचार होना चाहिए, ये जीवन का हिस्सा बनना चाहिए।
और राजधर्म ये कहता है कि न्याय के तराजू पर सभी बराबर हैं। ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्पातियों पर जमकर एक्शन लेना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।